विक्रम संवत 1751 की साल श्रावणवती तृतीया के दिन में हमारे पिया श्री प्राणनाथ जी यही दरबार बंगला जी में और वही सिंहासन जिस सिंहासन पर आज सेवा सुशोभित है वही सिंहासन पर हमारे धाम विराजमान। जब उन्होंने एकाएक कह दिया कि अब हम धाम चलते हैं तुम हु जो सवे होशियार एक खिन की विलंब ना कीजिए जाए घरों करे करार। ये शब्द सुनते ही दरबार बंगला जी के अंदर में सुंदर साथ जमा होने लगे। जहां कहां सुंदर साथ फैले थे सब जगह पर ये शोर फैल गया कि आप धनी कह रहे हैं कि अब हमारी सुरता इस संसार से निज परम धाम तरफ जा रही है, आप सब लोग होशियार हो जाओ। सुंदर साथ जी हतप्रत थे, उदास हो गए, दुखी हो गए, सब जमा हो गए और यहीं बैठ करके तारतम महामंत्र का जाप किया, धनी को याद किया, धाम को याद किया। उस समय महाराजा छत्रसाल जी पन्ना जी में हाजिर नहीं थे, वह मुकरबा में थे। सावन का महीना उस समय पर चौमासा इतना बरसता था, बरसा तो ऐसी भारी वर्षा हो रही थी। दो सुंदर साथ को मऊ मुकरबा भेजा गया, वहां समाचार भेजा, आपको इसके बारे में कल बताया था। धामधनी ने पूरा तीज का दिन व्यतीत हो गया, शुक्रवार बीत गया, 2 घड़ी बाकी थी। रात्रि पूरी होने में प्रातः काल 5:15 बजे आया फरिश्ता धाम से। उन्होंने अपनी सुरता को धाम तरफ लगाया। अब मऊ मुकरबा में जो सुंदर साथ पहुंचे वहां छत्रसाल जी को समाचार दिया, हजूर ने याद किया है। बुंदेली भाषा में, बुंदेलखंड के अंदर में हजूर शब्द इतना प्यारा है, बूढ़ा हो, बालक हो, जवान हो, हर किसी को हजूर शब्द बहुत मीठा लगता है। हजूर ने याद किया है, उनका बुलाना आया है। महाराजा छत्रसाल जी उसी समय पर धनी का फरमान सुन करके आप चलते हैं। और जब चलते हैं वर्षा और तेज हो गई और यहाँ तीज बीत चुकी थी, यहाँ चौथ प्रारंभ हो गई थी। सुंदर साथ सब मिल करके पिया श्री प्राणनाथ जी को, जो सेज बगल में है, सुंदर साथ जी जो सेज है, उस सेज पर पिया श्री प्राणनाथ जी को बिठाया गया। अब सबके सब मंत्रणा कर रहे हैं, सब सुंदर साथ सोच रहे हैं छत्रसाल जी महाराज आएंगे, आकर के क्या वातावरण बनेगा, किस तरह से हम लोगों को वो रखेंगे, कैसे धर्म चलेगा, कैसे करके निर्वहन होगा। सब बहुत विचार करते हैं। बंगला दरबार में सिर्फ एक ही बात, सब सुंदर साथ एक ही बात कह रहे हैं कि क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि महाराजा छत्रसाल जी हम सबसे अपना मुंह मोड़ लेवे, उनका मुंह भंग हो जावे, वो हमसे अच्छे से हम ना बाता करें। ऐसा सब सोच रहे थे बहुत काफी। और छत्रसाल जी वहां से चल रहे हैं, चल करके छतरपुर आए, छतरपुर से चल करके क्यान नदी के पास तक आए। जैसे क्यान नदी के पास में आए, नदी ने इतना वेग, नदी में इतना उफान, इतनी बाढ़ जो कभी नहीं देखी गई, भयानक बाढ़ थी। ऐसे समय में महाराजा छत्रसाल जी को नाविक ने बोल दिया, महाराज आज नाव नहीं डाल सकते हैं, आज खतरे से खाली नहीं है,
पैर पकड़ लिए नाविक ने, बोले धनी की हम सेवा नहीं कर सकते हैं। अब छत्रसाल जी समझ गए आज कुछ ना कुछ जरूर कुछ घटना है, आज कुछ ना कुछ जरूर अनहोनी है। और धनी ने याद किया है महाराजा श्री छत्रसाल जी ने अपने घोड़े भले भाई को उसी समय पर उस पर बैठ करके उन्होंने छलांग लगाई। घोड़ा ऐसे गया नदी के अंदर में और एक छिन नहीं हुआ कि घोड़ा उस पार से इस पार आ गया। यहाँ अब वहां से चल करके आ रहे हैं और जैसे ही चल करके आप कमानी दरवाजा जो है यहाँ आके घोड़ा खड़ा किया, दौड़ करके जैसे ही आप चढ़ करके आते हैं यहाँ देखते तो दरबार में सब लोग अपना मुंह नीचे किए हुए हैं, सब लोग गमगीन है, सब लोग उदास हैं, हर किसी के आंख से आंसू बह रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। छत्रसाल जी महाराज जी यहाँ तक आके ठहर गए। यहाँ का वातावरण देख करके छत्रसाल जी भी बहुत दुखी हो गए। भारी मन से हल्के हल्के चरण पैर उठा करके धनी के पास तक जाते हैं और वहां जाकर के महाराजा छत्रसाल जी पिया श्री प्राणनाथ जी से बातें करते हैं। बहुत करके धनी को पुकार लगाते हैं, श्री प्राणनाथ जी को बहुत करके आवाज लगाते हैं, लेकिन आप बोलते नहीं। छत्रसाल जी महाराज जी बहुत उदास हो गए, बहुत दुखी हो गए, नहीं बोले। तब उन्होंने आज आपके सामने ये पद लिखा हुआ है, आपके सामने यहाँ बंगला जी में ये पद लिखा हुआ है। इस पद को महाराजा छत्रसाल जी ने पिया प्राणनाथ जी के सामने बोला। बड़े दुखी मन से बहुत विवल होकर के एक एक शब्द करके उन्होंने बोला। वो शब्द अभी आपको यहाँ सुनने को मिलेंगे। एक एक बच्चा, एक एक हमारे सुंदर साथ, एक एक माताएं बहनें, सभी लोग मिलकर के बड़े दुखी मन से अभी गाएंगे। महाराजा छत्रसाल जी ने बोलते बोलते गला भर गया, रुंध गया। जब धनी नहीं बोले, आखिर में छत्रसाल जी ने अपनी कटार निकाली कमर में से और उसी समय पर उन्होंने कहा कि जब आप बोल ही नहीं रहे, हमसे क्या भूल हो गई, हमसे क्या गलती हो गई कि मारो राज रसिक बोलत नहीं है, मारो प्राण जीवन चितवत नहीं है, आज नहीं बोल रहे। तब खेच शकुंडल फेंट गई। उसी समय पर शाकुंडल सखी छत्रसाल जी ने अपने कमर से जैसे ही कटारी तलवार निकाली और अपने को मारने लगे, उसी समय पर हट छोड़ हाथे बत्तियां करियां। उसी समय पर श्री प्राणनाथ जी ने अपना हट छोड़ा, हाथ पकड़ा और बातें करने लगे। जब बात कर रहे हैं, अब सुंदर साथ बताओ, यदि पिया प्राणनाथ जी प्रातः काल सवेरे 5:15 बजे यदि कोई अपनी यह लीला को समाप्त करता है तो क्या शाम को 4:30 बजे बोलता है? क्या वो आता है? इसलिए वो कहीं गए नहीं। उन्होंने बताया, छत्ता ये देखो मेरी पीठ को। उन्होंने जब अपनी पीठ दिखाई, पीठ देखा तो घोड़े के चारों पैर बने हुए थे, घोड़े के चारों पैर बने थे। इसको देख करके छत्रसाल जी महाराज जी बहुत दहाड़ मार करके रोने लग गए। बोले कौन लाता तुमको वहां? लाने वाला कौन है? ऐसे तूफान में भयानक नदी चढ़ी है, कौन लाने वाला? तो बताया, मेरे धनी हर जगह हाजिर हैं, कहीं पर भी जाओ उनको पुकारो, वो अपने साथ में रहते हैं। तो छत्रसाल जी महाराज जी को श्री पिया प्राणनाथ जी ने यहाँ लेकर के आए थे, यहाँ बात किया। अब जो कोई वाणी को, जो कोई वचन को हम हर साल बताते हैं, हर साल बोलते हैं, क्योंकि हमारे नए नए नवयुवक वाणी वचन में तैयार हो रहे हैं,
बीतक वचन में तैयार होते हैं, इसलिए इस बात को दोहराया जाता है। ये बात कोई कहे कि वही बात कही थी जो कल कही थी, जो परसों कही थी, वही कही, इसलिए कही जाती है। बीतक क्यों कही जाती है? बीतक तो वही है, इसलिए कही जाती है कि हमारे जितने नवयुवक हैं, हमारे जितने सुंदर साथ हैं, उसको सुने, अंदर परिवर्तन होवे, अंदर भाव जगे, अंदर प्रेम प्रकट होवे। इसलिए वो चारों पैर दिखाए, वहां मोहर लगी थी, वो मोहर लगी थी और बता रहे थे ये कौन है? ये है श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक आखुल्यमाइमा मेहंदी महामती श्री प्राणनाथ जी, उनकी ये मोहर लगी थी, ये प्रमाणित था। अब जो कोई वाणी को समझे, वेद को समझे, शास्त्र को समझे, पुराण को समझे, धर्म ग्रंथों को समझे, तो सब में लिखा था आवसी धनी धनी सब कोई करते, आगमी करते पुकार, सतवाणी सबों की करी, अब आई करो दीदार। पिया श्री प्राणनाथ जी ने बता दिया, सुंदर साथ हम कहीं नहीं गए, 6 साल हम कहीं नहीं गए, हम तुम्हारे बीच में हैं, कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, तुमको हम व्यवस्था दे रहे हैं। वो व्यवस्था क्या दे रहे हैं? लाल दास को हुक्म हुआ कि तुम अपने पूरे निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म का पूरा इतिहास सब लिखो, बीतक लिखो, 6 दिन के बीतक। इसलिए महामती लालदास जी यहीं बैठ करके, इसी दरबार में, बंगला जी में, धनी के सिंहासन के सामने बैठ करके 6 दिन की लीला और किसी ने नहीं लिखी। किसी भी बीतक को देखो, किसी ने 6 दिन की लीला का नहीं किया जिक्र। महामती लालदास महाराज जी ने 6 दिन की लीला को गाया है, उसका वर्णन किया है यही दरबार में, और उनका हुक्म पालन किया। महाराजा छत्रसाल जी को हुक्म दिया, जागनी का महार, जागनी का शोभा तुम्हें दे रहे हैं, सुंदर साथ को जगाना तुम्हें है। इसलिए महाराजा छत्रसाल जी ने श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी से केसरी बाई को, सुंदर साथ जी जगह जगह पर सुंदर साथ को यहाँ से भेजा, जागनी करवाई, और मुकुंदास जी महाराज जी को 8 पहर की सेवा पूजा का सारा विधान लिखने को बोला। वो सेवा पूजा में निहित है। केशवदास जी महाराज जी को वाणी का संकलन करने की शोभा दी, हर किसी को अलग अलग शोभा दी थी। ये दरबार वही है। पिया श्री प्राणनाथ जी ने सब कुछ बता करके बोल दिया कि अब हम जागनी रास के मूल मिलावा निर्मंदिर श्री गुम्मट जी में बैठेंगे। इसलिए पिया श्री प्राणनाथ जी को पंचमी के दिन में प्रातः काल निज मंदिर श्री गुम्मट जी में शोभित किया गया। सुंदर चंदन के हिंडोले में नीचे भोजरा है, तरेटी है, तरेटी के अंदर में आज भी पिया श्री प्राणनाथ जी गुम्मट साहिब में विराजमान है। कदीर आगे चली जिमी बैठी निजी माँ, पांचों पहुंचे 5 में, रूह असल अवधि छोड़त ना है। सबकी रूह है उनके ही श्री चरणों में आकर के विराजमान होती है। सुंदर साथ जी हर कोई ना कोई प्रकार से उल्टा सीधा बोलता है, इसलिए साथ जी भर में मत पड़िए। महामती श्री प्राणनाथ जी ने महाराज छत्रसाल जी को जो शोभा दी थी, उस शोभा को उन्होंने पालन किया, और महामती लालदास जी ने बीतक को लिख करके हम सबको ये बोला कि हर साल 1 महीना अपना समय निकाल करके यह वृतांत बीतक को सुनना है। इसको सुनोगे आपको सारे रहस्य खुल जाएंगे। सभी धर्म ग्रंथों की कुंजी है, सभी धर्म ग्रंथों के अंदर भेद है, वो बीतक से और वाणी से खुल जाएंगे। इसलिए पिया श्री प्राणनाथ जी कहीं पर गए नहीं है, यहीं पर बैठे हुए हैं। पर आपको कल जो बात बताई थी, आपने कभी ख्याल किया है गुम्मट जी पूरा 2 दिन 2 रात बंद नहीं होता? कभी ख्याल किया है? 2 दिन 2 रात दरवाजे नहीं बंद होते, खुले रहते हैं। कल भी खुले रहे पूरा दिन, पूरा रात खुले रहे, आज भी पूरा दिन, कल आज भी पूरी रात खुला रहेगा, और कभी नहीं खुलते हैं। इसलिए क्योंकि धनी के सामने बैठ करके हम लोग
वाणी गाते हैं और विरह करते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी आज महाराजा श्री छत्रसाल जी के वंशज हमारे शहर के माननीय श्री परम धामवासी लोकेंद्र सिंह जी, मानवेंद्र सिंह जी की आज बेटी बैठी हुई है कृष्ण राजा, और वो वहाँ पूरा सुनने के लिए आई हुई हैं, वो देखने आई हैं कि महाराजा छत्रसाल जी के प्रति सुंदर साथ निजानंद संप्रदाय के अंदर में कितनी प्यार है, कितना त्याग है। आपसे हम सब यही कहते हैं कि आप लोग भी देखिए कि जो काम आपके परिवार को करना चाहिए, आपको इसको आगे बढ़ाना चाहिए, हम सब आपके साथ में हैं साथ जी। लेकिन आप बल करो, आगे चलो साथ में। अब जो हमारे नए महाराज आए हुए हैं उनको आप प्रेरणा करो, प्रेरित करो, उनको समझाओ कि आपका मूल श्री पद्मावतीपुरी धाम साक्षात श्री प्राणनाथ जी के साथ में। आप जब तक इनको पकड़ोगे, जब तक इनके साथ में रहोगे, कभी भी तुम्हारा बाल वांका नहीं होगा, कभी तुमको कोई प्रकार की हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारे सारे काम सफल होंगे, सारे काम सब कुछ सिद्ध हो जाएंगे। सुंदर साथ जी ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आज प्रवचन करने का समय नहीं है। आज हमारे हादी का, आज हमारे पिया प्राणनाथ जी का अंतर्ध्यान तिथि है, इसलिए हम सब मिल करके इस पद को अब गाएंगे। इसको बड़े ध्यान से समझना और सुनना है। बोलो श्री प्राणनाथ या